कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी, कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से भी मुझे जाबाज बोलेगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को आज CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो वैकेंसी है 710 पोस्ट, उसके लिए बताएंगे नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक, यानी आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे और कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, और आपको ये भी बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको ये सब चीजें बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखिए सबसे पहले CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 जो कि आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तो वो फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं वो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ये है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक ना। ये है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करें कि पोस्ट नेम, आखिर इस पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अगर वहीं पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन जो बिगिन यानी शुरू हो रहा है आपका फॉर्म कब से, 21/11/2022 से, खत्म हो रहा है कब, 22/12/2022, यानी फॉर्म आप तुरंत में फिल कर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है ये, ठीक है ना। बात करें एग्जाम डेट, तो एज पर शेड्यूल यानी अभी इसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है, वो भी बताएंगे कि क्यों निर्धारित नहीं की गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस आपका जो रहने वाला है वो OBC, EWS और जनरल कैटेगरी का रहने वाला है 100 रुपया, और SC ST का तो भाई साहब फीस नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो 0 रुपए में, यानी ये लोग फॉर्म जरूर भर लें, ठीक ना। तो अभी आगे बताएंगे कि कौन से लोग एकदम इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें अगर पे स्केल की, तो इसका पे स्केल है यानी ये लेवल 3 का जॉब रहने वाला है। 2000 ग्रेड पे में कहते थे, जो अब ये जो चेंज हुआ है, यानी जो कहा जाता है ना पे मैट्रिक्स जो चेंज हुआ है, अब उसी में आता है कि 21,700 और 69,100 के बीच में ये रहने वाला है, पे लेवल 3 में आता है। अगर बात करें सैलरी कितनी है इसकी, तो सैलरी है दोस्तों आपकी 32,000 रुपए। वैसे भी कहा जाता है कि बेरोजगार के लिए तो एक रोजगार जरूरी है, लेकिन अगर उसके पास है, अगर आपको रोजगार भी मिल जाए और 32 से 35,000 की सैलरी भी मिले, तो सोचिए दोस्तों आपको भी मजा आने वाला है उसके बाद की लाइफ को जीने में। कहा जाता ना कि एक बात बता रहे कि महफिल में गए समा नहीं था, महफिल में गए समा नहीं था, और हम वर्दी पहन करके गए और समा बद गया। तो बस वही बात है, जब आप वर्दी पहन करके जाएंगे तो समा तो बद जाना है। और आप देख भी रहे होंगे यहां पर कि अब की बार नो बेरोजगार, अब की बार नो बेरोजगार, ठीक है ना, यानी बेरोजगार नहीं रहना है। जॉब लोकेशन की बात करें तो भाई साहब जॉब तो कहीं मिलेगा, आपको तो करना ही करना है। तो जॉब लोकेशन इसका इंडिया है और इंडिया में ही जॉब मिलेगा, तो आपको तो नौकरी ही चाहिए। अगर जॉब प्रोफाइल की बात कर रहा है तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, जान लीजिए, ठीक है ना। तो वेरी गुड जॉब इन नेचर। पोस्ट की बात करें तो 641 पोस्ट है, किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल की बात करें तो 69 पोस्ट रहने वाला है। टोटल 710 पोस्ट है। लेकिन एक तो बात बताइए, आपको पोस्ट कितने चाहिए, एक। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें पोस्ट बहुत कम है, 710 पोस्ट है, लेकिन एक बात बताइए, आपको तो एक पोस्ट से मतलब है, बाकी 709 पोस्ट कोई भी ले जाए, आपको एक पोस्ट चाहिए, एक ही ना चाहिए, तो एक चाहिए तो आपके लिए बहुत है। तो 710 एक के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा, अगर एक से तुलना किया जाएगा तो आपको एक पोस्ट चाहिए, ठीक ना। और वो आपको इस बार मिल करके रहेगा, क्योंकि आप इस बार एकदम ताकत झोंकने वाले हैं इस नौकरी को लेने की, ठीक है ना। बात कर रहे हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आखिर हम लोग फॉर्म भरेंगे तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो देखा जाए। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में भी इसको अलग किया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर बात कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, तो वो आपकी होनी चाहिए क्लास 10 आपके पास होने चाहिए, आप पास हो चुके हैं। बात कर रहे हैं स्किल ट्रेड, इसका मतलब जो ट्रेड आप बनाएंगे, जैसे वाफरमैन है, कोबलर है, बहुत से ऐसी है ना, उसमें जो ट्रेड है वो ट्रेड में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर्म भरने के पहले, फॉर्म भरने के पहले 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। और बात करें अगर ITI, क्या ITI जरूरी है, तो नहीं, ITI जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास ITI की डिग्री हो। यानी ITI है तो भी फॉर्म भरिए, नहीं है तो भी फॉर्म भरिए। बात करें एज लिमिट, तो मिनिमम इसका जो एज है वो 18 रहने वाला है, मैक्सिमम 23 रहने वाला है। बात करें कि किसके किसके बीच में, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके और इस डेट के बीच में आपका एज होना चाहिए।
ठीक है ना। और अगर एज में छूट की बात करें तो आप फेलोटी पर विजिट करिएगा www.CISF-recruitment यानी RECTT.in पर आप विजिट करिएगा, वहां आपको आपका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर आप बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों क्या रहने वाला है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर यानी 170 सेंटीमीटर रहने वाला है, और चेस्ट की बात करें 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाला है, और रनिंग की बात कर रहे हैं तो 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ये मेल के लिए रहने वाला है। यानी आप अगर 170 है, अगर आप क्लास 10th है, स्किल्ड ट्रेड अगर आपके पास है, 18 साल की अगर उम्र आप पूरा कर चुके हैं, जो कि हो चुका है, और 170 हाइट है, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। और बाकी इसमें हाइट में भी छूट दिया जाता है, तो उसके लिए आप ही फेल नोटिस पर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए बात करें फीमेल का, तो फीमेल की हाइट कितनी है, तो फीमेल की हाइट है दोस्तों 157 सेंटीमीटर, रनिंग है इनका 800 मीटर, 4 मिनट में सभी लोग आप लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल भी निकाल लेंगे इस वैकेंसी को, ठीक है ना। और जरूर आप लोग जरूर बने, ठीक है, आप लोग जरूर फॉर्म भरें, ठीक है। चलिए देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी परीक्षा इसमें, यानी टोटल 5 हैं, और क्या आपके लिए बाधा होगा वो हम बात करते हैं। अगर बात करें कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें चेक क्या करने वाले हैं वो लोग, इसमें चेक करेंगे आपकी हाइट, चेस्ट, और फीमेल के लिए उनकी हाइट चेक की जाएगी केवल। और अगर वो पीएसटी क्वालिफाई हैं, तो अगर आप 170 हैं तो आपको तो पहले से ही पता है, घर बैठे ही आपको पता है, फॉर्म भरते समय ही आपको पता है कि आप तो पीएसटी क्वालिफाई करने वाले हैं, आप पीएसटी क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद से आप जाएंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जहां पर होगा आपको रनिंग, और रनिंग होगा लड़कों के लिए कितना रहने वाला 1600 मीटर 6.5 मिनट में एकदम वो लोग निकाल लेंगे। जो आर्मी का रेस देखा है वो 6.5 मिनट में, वो तो 5 मिनट के अंदर निकालने वाला लड़का है, तो वो तो इस रनिंग को निकाल लेगा, और आप भी निकाल लेंगे। अगर आप कभी रनिंग नहीं किए तो अगर आप भी शुरू कर देंगे तो भी आप निकाल लेंगे 6.5 मिनट में, तो इसमें कोई बाधा आपको नहीं आने वाली है। बात करें अगर फीमेल के लिए, तो इनकी जो रनिंग है वो 800 मीटर है, और ये 4 मिनट में दौड़ना है, तो ये लोग भी निकाल लेंगे, निश्चित ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पेट, यानी पीएसटी भी निकल जाएगा, पीईटी भी आपका निकल जाएगा। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके पास क्लास 10 होने चाहिए, आपके पास आईटीआई जो स्किल ट्रेड है वो होने चाहिए। अगर आईटीआई है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो, अगर नहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद से आपके पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एज में छूट ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप ओबीसी के हैं और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप जनरल में जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल और स्किल ट्रेड वाला जो है वो आपके पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन, और ये आपके पास है ही। इस वजह से आप डॉक्यूमेंटेशन में भी फेल नहीं होने वाले हैं। बात हो गई 3 की, यानी 3 की प्रक्रिया में आप पास हो गए। बात करते हैं अगर ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट भी आपका निकल जाएगा। इसके लिए आप जो भी ट्रेड टेस्ट से संबंधित किसी से भी जो पहले से सेलेक्ट हैं उनसे एक बार आप बात करिएगा, वो आपको खुद बता देंगे कि आपका ट्रेड टेस्ट निकल जाएगा। तो इसमें भी आपको उतनी बाधा नहीं आने वाली है। उसके बाद से एक जगह बात करें तो लास्ट में ले दे करके लड़ाई यही रहने वाली है, किसमें, रिटेन एग्जामिनेशन में। और आपको भी पता है कि आज के समय में लोग यानी हर लड़के हर जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं बाहर जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और जब से ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, बहुत से टीचर हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं आप लोगों की जॉब के लिए, ताकि आपका जॉब निकल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो रिटन एग्जामिनेशन में थोड़ी सी भाई साहब मेहनत तो रहने वाली है, मेहनत तो करनी पड़ेगी रिटन एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं कि अगर बात करें रिटन एग्जामिनेशन के बाद से क्या प्रक्रिया होती है, तो फाइनल प्रक्रिया होती है वो है मेडिकल। और मेडिकल में आप क्वालिफाई है ही, इस वजह से क्वालिफाई हो जाएंगे क्योंकि आप एकदम फिट हैं, फिजिकली फिट हैं। तो फिजिकली फिट है तो ये सब काम तो आप निकाल ही लिए हैं, तो आप उसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी एक चीज आपका फंसेगा वो है रिटेन एग्जामिनेशन, यहां तक आप क्वालिफाई कर जाएंगे।
रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आइए देखते हैं कि क्या है। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे में आपको करने हैं। और सबसे खास बात, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ये आप बात का ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि सिलेबस में आएगा क्या, तो आएगा जीके जीएस 25 क्वेश्चन, आपका हिंदी और या इंग्लिश, यानी हिंदी लेने वाले हिंदी लेंगे और इंग्लिश लेने वाले इंग्लिश लेंगे, जिनकी जो भाषा वो ले लेगा, और वो 25 क्वेश्चन होने वाला है। और बात करें अगर मैथ का, तो मैथ भी 25 क्वेश्चन रहने वाला और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन रहने वाला है। और चारों 100 क्वेश्चन हो गए, चारों कितने हो गए, 100 क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि बुक बता देते हैं, उसके बाद से हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो बुक की अगर हम बात करें तो बुक में देखिए जीके जीएस की अगर बात करें तो आप ले लीजिएगा लूसेंट। लूसेंट एक अच्छी बुक मानी जाती है, वहां से आप तैयारी करिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहां से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, लूसेंट हो गया जीके जीएस के लिए। अदरवाइज आप किसी अगर टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उन पर भी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उन पर भी भरोसा करिए और लूसेंट की बुक पढ़िए। तो दोनों काम हो गए ये आपका जीके जीएस में, ठीक ना। लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से कहा जाता है कि लूसेंट पढ़ लीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 2-2 पेज पढ़िए, 3-3 पेज। अगर एक दिन में अगर आप 2-2 पेज भी पढ़ेंगे ना, तो आपके पास यहाँ से पीएचडी से लेकर के यहाँ तक आने में 6 महीने का टाइम है। और 6 महीने में अगर आप 2-2 पेज पढ़ेंगे एक दिन में, तो 30 दिन में आप 60 पेज पढ़ेंगे। और एक महीने में अगर 60 पेज पढ़ रहे हैं तो जरा बताइए 6 महीने में आप कितना पेज पढ़ेंगे। तो 360 पेज पढ़ेंगे। और 360 पेज में आपके सिलेबस जो है उतना जरूर कवर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। और लूसेंट में विविध जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि 2 पेज की ताकत है, 360 पेज तैयार हो जाएगा आपका कब, जब आपको 6 महीने बीतेंगे। तो ठीक है ना। बात करें अगर हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी के लिए आपको जो बुक होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए आपके पास लूसेंट। और लूसेंट की अच्छी बुक आती है, ठीक है ना। और उसके बाद से अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आप नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 की किताब आती है इंग्लिश के लिए, वो बेस्ट किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ से आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। और ये नॉर्मल सा इंग्लिश रहने वाला है, क्योंकि इसका जो है लेवल वो क्लास 10th यानी क्लास 10th के लेवल का आने वाला है ये। तो हिंदी भी आपका हो जाएगा ये किताब लूसेंट। बात करें अगर मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। और उसके बाद से नहीं तो आप एफ.डी. यादव, कोई सा भी आप किताब 2 में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आर.एस. अग्रवाल कौन सा, वो ऐसा सीजीएल वाली नहीं, जो वो बहुत मोटा हो जाता है, उतना नहीं। आपको कितना, उससे एक और भी किताब आती है आर.एफ. अग्रवाल में ही आती है, वो वाला आप उठाइएगा, या एच.डी. यादव की किताब उठाइएगा। यहाँ पर 100, 150, 200 सवाल आपके होते हैं। इतना आप लगा सकते हैं, इतना आपको लगाना चाहिए, इतना आपको लगाना चाहिए कि अगर आपको जॉब चाहिए तो, ठीक है ना। रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग आपका अच्छा हो जाएगा। फिर भी आप आर के झा की बुक जो आर्यहंत पब्लिकेशन में आती है वो आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में प्रैक्टिस करिए। बुक हम आपको बता दिए। अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं कि आपको कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो भी हम बता रहे हैं। तो जरा देखिएगा, कट ऑफ पूछ रहे हैं। देखिए नोटिफिकेशन से पहले, यानी नोटिफिकेशन अभी आया तब तक कट ऑफ वाला हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ आप अपनी तरफ से सोचिए कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से बताइएगा जरा सा एक बात, कि अगर हम बात करते हैं इन दोनों को अभी छोड़ रहे हैं, फिलहाल में इसको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। मैथ में जरा बताइए आपको कितने नंबर आने चाहिए 25 क्वेश्चन में। क्या मैथ में आप 10 क्वेश्चन सही करके क्या आप सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? जवाब आपका क्या है, आप जरा बताइए। जवाब है नहीं। 10 नंबर तो 25 में ला करके सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब आपको मैथ में कम से कम 20+ सिलेक्शन लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। 6 महीने का टाइम है, 7 महीने का टाइम है, आप मेहनत करेंगे, अगर जी जान लगा देंगे तो आपका हो जाने वाला है, ठीक है ना। अगर वहीं पर बात करें कि रीजनिंग में, तो आपको भी पता है कि रीजनिंग भी कम से कम आपको 22 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इसकी बहुत ऐसी नहीं देती है कि एक लेवल एक ऐसा देता है जो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 20 यहाँ पर हो गया, 22 यहाँ पर हो गया। अगर हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करते हो तो आपकी भाषा है, और इस भाषा में आपको कितने नंबर रहने चाहिए, तो आप 20 कहेंगे, लेकिन हम इसको 18 मानते हैं कि आप 18 नंबर तो पाएंगे ही पाएंगे 25 में। इतना तो आपको भी लग रहा होगा कि जी इतना हम पा सकते हैं। जीके जीएस में क्या हम कर दें कि क्या 25 में 20 पाएंगे? नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका भाग्य साथ देना चाहिए।
तो आप इसमें कितना पाएंगे, तो वो 12 मान लेते हैं। कितना, 12। अब जरा देखिए 8 2 10 2 12 और 2 2 4 2 6 1 7 यानी 72 प्लस। अब आप जरा बताइए कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, वो हमसे ना पूछिए, आप खुद आपको आकलन हो जाएगा कि अब के समय में जो तैयारी चल रही है वो आपके दोस्त ही कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि आपकी कट ऑफ क्या अब 72 से नीचे जाने वाली है, तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। तो इस वजह से आप मेहनत करिए। और रही बात डिसाइड बाद में होता है पेपर के बाद कि फाइनली कट ऑफ क्या जाने वाला है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अगर रिटेन एग्जामिनेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अगर आपका ये मार्क प्लस आ रहा है, इससे प्लस ही आए, इससे निगेट यानी इससे नीचे ना आए, तो आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बार आप सिलेक्ट जरूर होंगे। तो ये था आपका बुक्स के बारे में हम आपको बता दिए, कट ऑफ क्या है और आपको स्ट्रेटजी क्या लगानी चाहिए, वही लगानी चाहिए कि सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस 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 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई एक किताब लगाएगा, चाहे एस.डी. यादव चाहे आर.एफ. अग्रवाल, कोई एक किताब लगाएगा, प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करिए। सभी इस सब विषय को 2 घंटा इसको दीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए, तो भी आपके 3 घंटे में काम बन जाने वाला है। हिंदी के लिए आपको 2 घंटा देना चाहिए, तो 3 2 5 हो गया और 2 घंटा इसको 7, यानी 7 से 8 घंटा अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आप 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन इसी बार होने वाला है, ठीक ना। और आप 32,000 35,000 की नौकरी आपके हाथ में रहने वाला है। और उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप मेहनत करिए, इस बार आपका जॉब आपके हाथ में है। धन्यवाद, जय हिंद।